अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने बैक जुम्बिश कलम इंतखाबी अमल को डीरेल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था कि कोई भी जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात केस का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया। उमर नियाज़ी बज़ाहिर जमहूरी अमल डीरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए हैं। हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल, दरखास्त पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इंतखाबी स्केड्यूल जारी कर दिया गया। 20 से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा, 24 से 30 दिसंबर तक जांच पड़ताल होगी। 11 जनवरी को नजरसानी फहरिस्त शाया की जाएगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। और दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन नहीं, लेकिन कबूल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ही बता सकती है कि उन्हें क्यों लगा कि हम जमहूरियत को डीरेल करना चाहते हैं। हमने तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे रहते हैं और जमहूरियत को डीरेल होने से बचाया गया है। हम इलेक्शन में किसी सूरत ताख़ीर नहीं चाहते। हमारी इस्तदा रही कि आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। कहा कि हमारी दरख्वास्त थी कि रिटर्निंग अफसरों को अदलिया से लिया जाए। शफाफ इलेक्शन के लिए शफाफ आरोज़ का होना बहुत ज़रूरी है। PTI की कभी भी कोई ऐसी कोशिश नहीं रही है कि इलेक्शन एक दिन भी डिले हो, लेकिन हम ये मुतालिबा आज भी करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर सेट असाइड कर लिया, इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत दी गई है कि वो जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे DCs और असिस्टेंट कमिश्नर वो आरोज़ लगे, वो रिटर्निंग अफसरान हो। हमारी ये भी इस्तदा है कि आप एटलीस्ट ये तो आप इंश्योर करें कि ये लोग फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं। फ़कत इलेक्शन का होना कोई मकसद नहीं है अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ना हो, और इसके प्रोसेस में शामिल होना लाजिम है। आज एज वी स्पीक वो प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज भी हमें इजाज़त नहीं है, आज भी कन्वेंशन की इजाज़त नहीं मिल रही, आज भी पार्टिसिपेशन की इजाज़त नहीं मिल रही, आज भी हमारे झंडों की इजाज़त नहीं है। और पंजाब में मनपसंद अफराद के तबादले और तकर्रियाँ हो रही हैं। सूबे में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम। शर्जील इनाम अहमद बोले, कुछ जमातें दावा करती हैं कि एटम बम उन्होंने बनाया, PP के कारनामे अपने हिस्से में डालकर मुहिम चलाई जा रही है। जिसने कहा सबको जेल में भेजूंगा वो खुद आज जेल में है। शहरी रहमान का कहना है बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ है, वक्त पर इलेक्शन चाहते हैं। शाज़िया मरी बोली, इंतखाबात को शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। में जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होते ही पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मुहिम में तेजी आ गई। 27 दिसंबर को लाड़काना में जलसे का ऐलान कर दिया। बिलावल हाउस कराची में शर्जील मेमन और शाजिया मरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर रहनुमा शहरी रहमान ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के वजीर आज़म बनने की पेशगोई करते हुए कहा कि हमेशा मुश्किल हालात का मुकाबला किया। हमारी कुर्बानियों से मुल्क में जमहूरियत की शमा रोशन है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुश्किल हालात में मुकाबला किया है, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो आमिर हो, या जो भी सिचुएशन हो। हमारे खून से ही और सारी कुर्बानियों से यहाँ शमा जल रही है जमहूरियत की। शर्जील मेमन का कहना था कि कोई लाखों घर और नौकरियों के नाम पर तो कोई एटम बम बनाने के नाम पर आवाम से वोट मांग रहा है। पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पर वोट मांग रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब हर जगह पर अपने मंशूर को उजागर भी कर रहे हैं। फॉर्मली मंशूर आएंगे, लेकिन अपने मंशूर को उजागर कर रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं, वो अवाम की बात कर रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पीपल्स पार्टी अपनी कैंपेन जो है वो पॉजिटिविटी पे चलाएगी, वो नेगेटिविटी पे नहीं चलाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब में मनपसंद अफराद की तकर्रुरी की इत्तिलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए शाज़िया मरी ने कहा कि इंतखाबात को शफ़ाफ़ बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। कैमरामैन मोहम्मद शुएब के साथ शाह वलीउल्लाह, GNN कराची। हम खबर आपको देंगे। इलेक्शन कमीशन ने साफ शफाफ इलेक्शन कराने के लिए निगरां वज़रा को हटाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी कर दिया है। निगरां वज़ीर फवाद हसन फवाद, मुशीर अहमद चीमा को भी नोटिस जारी किया गया है। बात करते हैं आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, बताइए इस बारे में क्या डिटेल्स हैं? जी, अजीजुद्दीन काका खेल की जानब से निगरान वज़रा जो हैं उनके खिलाफ एक पिटीशन दायर की थी, जिस पर उनकी जानब से इस्तदा की गई थी कि इन निगरान वज़रा को जो है वो ओहदों से हटाया जाए और ना हटाने पर
निगरान वज़ीर-ए-आज़म को नोटिस जारी करने की इस्तदा की गई थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानब से निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ को बाज़ाब्ता नोटिस जारी कर दिया गया है और निगरान वज़ीर फवाद हसन फवाद मुशीर चीमा को हटाने से मुतल्लिक जो केस था उस पर भी समाअत के जो है 19 दिसंबर के लिए मुकर्रर कर दी है और निगरान वज़ीर-ए-आज़म को भी इलेक्शन कमीशन की जानब से नोटिस जारी किया गया है कि वो बज़ाते खुद या थ्रू काउंसिल जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हों। जी, ये आप अपडेट कर रहे थे आतिफ। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि सरकारी इदारों में हर किस्म की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर मुकम्मल पाबंदी है। किसी भी एमरजेंसी पर मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा जाए और वजूहात भी बताई जाए। किसी भी सरकारी ऑफिसर को इलेक्शन का अमल मुकम्मल होने तक छुट्टी न दी जाए। असातिज़ा को सर्दियों की छुट्टियों में अपने इलाके में मौजूद रहने और तरबियत के लिए दस्तयाब रहने की हिदायत की गई हैं। दूसरी जानिब आम इंतखाबात के लिए एपलेट ट्रिब्यूनल्स लगाने के लिए अदलिया से रुजू करने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन के 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासले जारी किए गए हैं। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से राबते की भी हिदायत जारी की गई है। आम इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के बाद दीगर इंतजामात के लिए इलेक्शन कमीशन इन एक्शन। ECP ने एपलेट ट्राइब्यूनल लगाने के लिए अदलिया से रजू करने का फैसला कर लिया। 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हंगामी मरासले जारी करते हुए हिदायत की गई कि 4 सूबाई चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से एपलेट ट्राइब्यूनल के लिए तजावीज ली जाए। एपलेट ट्राइब्यूनल में रिटर्निंग अफसरान के फैसलों को चैलेंज भी किया जा सकेगा। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के हुकूमती और सरकारी इदारों में हर किस्म की ट्रांसफर और पोस्टिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि किसी भी सरकारी अफसर को इलेक्शन मुकम्मल होने तक छुट्टी ना दी जाए और इमरजेंसी ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा जाए और वजूहात भी बताई जाएं। नोटिफिकेशन में हिदायत की गई कि असातिज़ा को सर्दियों की छुट्टियों के दौरान अपने मुतल्लिका इलाके में ही मौजूद रहने और तरबियत के लिए दस्तयाब रहने की हिदायत की गई। मुल्क की तारीख में पहली बार लाहौर में मसनूई बारिश की गई है। शाहदरा और मुरीद के समेत 12 मकामात पर तैयारों के जरिए बरसात की गई। जेल रोड, अपर माल, गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक पर बारिश की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 तैयारे मंगवाए गए। बादल बरसाने के लिए दूसरी फ्लाइट का भी इंतजाम। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि पहली बारिश के लिए 48 फ्लेयर्स शाहदरा और मुरीद के करीब फायर किए गए। तारीख में पहली बार मसनूई बारिश का तजुर्बा किया गया। मसनूई बारिश मुत्तहिदा अरब अमारात ने बरसाई। हमने कोई खुसूसी खर्चा नहीं किया। UAE और अमेरिका में भी यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। पंजाब हुकूमत का मुल्क की तारीख में मसनूई बारिश बरसाने का कामयाब तजर्बा। मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 तैयारे मंगवाए गए। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी में कमी के लिए मसनूई बारिश शाहदरा और मुरीद के, जबकि जे रोड, अपर माल, गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक समेत लाहौर में तकरीबन 12 मुकामात पर की गई। निगरान वज़ीर आला ने बताया कि मसनूई बारिश के लिए फिजा में बादलों को देकर 48 रेन फायर किए गए। जो पहला मिशन था उसमें 48 फ्लेयर्स जो हैं वो फायर किए क्लाउड सीडिंग के लिए। मोहसिन नकवी ने कहा कि 12 दिन से बादल नजर नहीं आ रहे थे। 10 से 12 किलोमीटर रेडियस पर तजर्बा किया गया। मसनूई बारिश का सेकंड मिशन शुरू हो चुका है। आज सुबह भी लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर था और ये एक्सपेरिमेंट करना कोई आसान चीज़ नहीं थी और इसमें हम UAE गवर्नमेंट के, UAE प्रेसिडेंट के, हमारे फेडरल गवर्नमेंट, हमारे इदारे, उन सब ने हमें सपोर्ट किया और उसके बाद ये मुमकिन हुआ। मसनूई बारिश मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम ने बरसाई। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने बताया कि सब इदारों की सपोर्ट से तजर्बा कामयाब हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि माहौलियाती आलूदगी आज सबसे बड़ा मसला है। वसूख से नहीं कह सकता कि आइंदा साल स्मोग नहीं होगी, अलबत्ता मसनूई बारिश से किसी हद तक आलूदगी में कमी आएगी। कैमरामैन उमैर रईस के साथ अदनान भट्टी, GNN लाहौर। बारिश तो बरस गई, लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी कम न हो सकी। एयर क्वालिटी इंडेक्स बदस्तूर खतरनाक हद पर बरकरार है। दुनिया भर में आज भी लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में सर फहरिस्त है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का मौसम अबर आलूद रहेगा और इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसी बारे में मज़ीद अपडेट करें आकिब कुरैशी। जी बिल्कुल, लाहौर में जो है मसनूई बारिश के बाद जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें बेहतरी बिल्कुल नहीं आ सकी। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी को रोकने के लिए जो मसनूई बारिश की थी तारीख में पहली दफ़ा, अभी तक उसका कोई मुस्बत नतीजा नहीं आ सका। अभी भी लाहौर जो है वो आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 पर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लक्ष्मी चौक, जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है काफ़ी ख़राब है। यहाँ पर भी बारिश की गई थी, मसनूई बारिश, जो कि पहले स्पेल था UAE के जहाज़ों की मदद से, जो कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बताया था कि UAE के 2 जहाज़ों की मदद से जो है एक जहाज़ ने जो है वो मसनूई बारिश की थी।
ताहम अभी तक जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो है बेहतरी नहीं आ सकी। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स दोपहर को था या वही अभी भी जारी है। बारिश की अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज़ में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से जो मसनूई बारिश का कराने का सिलसिला था, उसका दूसरा स्पेल अब से कुछ देर बाद जो है कराने का प्लान बनाया गया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। वो जैसे ही होगा उसके बाद चीज़ों को फाइनलाइज करके मोनीटर करके किसी हतमी नतीजे तक पहुंचा जाएगा। जी, कामी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, आला अमरीकी सिविल और दिफाई अहदेदारों से मुलाकातें। क़ौम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात में मसला कश्मीर और गजा जंग की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। सिपह सलार का कहना है कि कश्मीर का देरीना तनाज़ा हल होने तक जनूबी एशिया में अमन नहीं आ सकता। आलमी बरादरी गजा में जंग बंदी कराए। अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह करेंगे। मुल्तान की सियासत में बड़ी हलचल। तहरीक इंसाफ का सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी और उनके भतीजे जाहिद बहार हाशमी से राबिता हुआ है और तहरीक इंसाफ की जानिब से जाहिद बहार हाशमी को इलेक्शन के लिए टिकट की ऑफर की गई है। ज़राए के मुताबिक जाहिद बहार हाशमी PP 220 से तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। बात करते हैं सुहेब इकबाल हमारे साथ मौजूद है। सुहेब, बताइए क्या डिटेल्स हैं? जी शुक्रिया। मुल्तान की सियासत में बड़ी हलचल सामने आई है। तहरीक इंसाफ का सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी और उनके भतीजे जैद बहार हाशमी से राब्ता हुआ है। तहरीक इंसाफ की जानिब से जैद बहार हाशमी को इलेक्शन के लिए टिकट की ऑफर की गई है और इस हवाले से जो है उन्होंने ज़राए का ये कहना है कि मखदूम जावेद हाशमी के जो भतीजे हैं जैद बहार हाशमी, उन्होंने ये ऑफर कबूल कर लिया है और जैद बहार हाशमी PP 220 से तहरीक इंसाफ के टिकट पर जो है इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि तहरीक इंसाफ मखदूम जावेद हाशमी के साथ भी राब्ते में है। शुक्रिया सुहेब, आप आगाह कर रहे थे।